नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो गुरु मनीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए दिवाली के लिए जो कुछ कन्फ्यूजन है मुहूर्त को लेके और दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण है तो उसको लेके भी जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन कुछ दूर करने की कोशिश करूंगा और इसके लिए उपयुक्त समय और लक्ष्मी पूजा के लिए सही मुहूर्त कौन सा रहेगा ये मैं आपको बताने की जा रहा हूँ। इसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी के लिए वीडियो आज का है हमारा ये जो दिवाली का त्यौहार है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे धनतेरस की। तो 22 तारीख शनिवार को सुबह 6:05 तक तेरस है, तो इसी दिन धनतेरस मनाई जाएगी। 6:05 तक तेरस है, तो सूर्योदय जो है वो तेरस में हो रहा है। तो सूर्योदय जिस तिथि में होता है तो इसी दिन हम धनतेरस मनाएंगे। 6:05 के बाद में 14 लग जाएगी, लेकिन उससे हमको नहीं जाना है। उस पर हमको धनतेरस 22 तारीख शनिवार को ही मनानी है और 23 तारीख रविवार को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं हम इसको। बाकी छोटी दिवाली 23 तारीख रविवार को रहेगी। उसके बाद में 24 तारीख सोमवार को शुभ दीपावली, जो दीपावली है, दीपावली का पर्व है वो 24 तारीख सोमवार को ही दीपावली रहेगी। इस दिन ये एक बात है कि 24 तारीख सोमवार को अमावस्या शाम को 5:29 पर शुरू होगी। तो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। तो 24 तारीख सोमवार को शाम को 5:29 से पहले किसी भी सूरत में अगर आप दीपावली की लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो वैसे तो अगर हमारा दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर हम मुहूर्त की शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं तो शाम को 5:29 से अमावस्या शुरू होगी। तो दीपावली की पूजा 5:29 के बाद ही आप लोग करें। अभी मैं इसमें आपको मुहूर्त के बारे में और बता रहा हूँ कि इसमें सभी शहरों का अलग अलग समय आएगा। तो चूंकि मेरे इस वीडियो में सभी शहरों का मुहूर्त बताना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं एक तरीका, जो सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बनाने का जो तरीका होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बता दूंगा। दीपावली की जो लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो हम लोग बनाते हैं उसमें एक तो अमावस्या का होना जरूरी है, तो 5:29 के बाद का ही मुहूर्त बनेगा। दूसरी बात एक यह है कि जो पूजा का जो समय होता है तो प्रदोष काल आता है, रोजन आता है, मतलब प्रदोष काल। उस दिन प्रदोष काल का होना, प्रदोष काल के अंदर आपको स्थिर लग्न भी अगर मिल रहा है तो स्थिर लग्न लीजिए। और स्थिर लग्न में आपको एक 13 मिनट का समय आता है स्थिर नवमांश वो 13 मिनट तक ही रहता है। तो स्थिर लग्न में स्थिर नवमांश भी अगर हमको मिल जाए तो फिर हमारा मुहूर्त और बढ़िया हो गया। तो अमावस्या हो, प्रदोष काल हो, उसमें स्थिर लग्न हो और उसमें स्थिर नवमांश हो, ये चीज़ें होना लगभग ज़रूरी है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के लिए। ये मिल जाएगी आपको। इसके बाद में भी अगर आपको कहीं कोई बढ़िया चौगड़िया मिलता है या बढ़िया समय मिलता है तो आप उसको और डीपली आप उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो इसमें जैसे जयपुर का जो मुहूर्त रहेगा तो वो शाम को 7:15 से 7:28 तक, जिसमें प्रदोष काल भी होगा और उसमें स्थिर लग्न, वृष लग्न भी होगा और कुंभ का स्थिर नवांश भी होगा। ये 13 मिनट का समय होगा। तो जयपुर में ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ये होगा। बाकी सभी शहरों के लिए फॉर्मूला तो ये चलेगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन समय अलग अलग आएगा अपने आप ही। हाँ, अमावस्या पूरे देश में 5:29 पे ही शुरू होगी, लेकिन प्रदोष काल का समय सभी शहरों में अलग अलग होगा। उसके अंदर जो लग्न का टाइम है, स्थिर लग्न का, वो टाइम अलग अलग आएगा, नवमांश का टाइम अलग अलग आएगा। तो जयपुर का तो मैंने मुहूर्त इसमें बता दिया है। इस बार जो थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है या थोड़ा सा जो विशेष है वो ये है कि 24 तारीख को दीपावली होने के बाद में 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो इसमें हमको ध्यान ये रखना होता है कि जो सूर्य ग्रहण है उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो वो जो सूतक काल है, सूतक काल से पहले पहले हमको दिवाली का जो त्यौहार है, पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी हमको करना है वो सारा काम हमको फ्री कर लेना है। तो 25 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग, 24 तारीख दीपावली को अर्धरात्रि के बाद में, या 25 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:15 पे सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा।
तो किसी भी सूरत में हमको सुबह 4:14 तक दीपावली की पूजा से रिलेटेड सारे काम हमको निपटा लेने चाहिए। और दीपावली की पूजा करने के बाद में हम लोग विसर्जन भी करते हैं। तो इस बार चूंकि 4:15 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, तो नियम ये कहता है कि 4:15 से पहले पहले 4:14 तक ही हमको 25 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:14 तक ही हमको ये जो दीपावली का जो हम पूजा वगैरह करते हैं उसका विसर्जन जो करते हैं वो काम भी हमको निपटा लेना चाहिए। अब इतना जल्दी निपटाना मुश्किल आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा। जो लोग पंडित जी से पूजा करवाते हैं तो पंडित जी भी बहुत उस दिन बिजी होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोग क्या करें कि 4:15 से पहले पहले किसी भी सूरत में वो जो लक्ष्मी जी का पाटा होता है या चौकी होती है जिस पे हम पूजा करते हैं उसको थोड़ा सा सरका दें, खिसका दें उसको थोड़ा सा। तो उसको थोड़ा सा सरका देना, खिसका देना ही, हमने जिस जगह पे हमने पूजा की थी उस जगह से खिसका देना ही, बस हमने उसको वहाँ से हटा दिया। फिर विसर्जन हम कर लेंगे। लेकिन आप अपनी चौकी या पाटे को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:15 से पहले पहले 4:14 से पहले पहले आप उस पाटे को या चौकी को आप खिसका दें, उसको सरका दें। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो लक्ष्मी जी की पूजा से संबंधित सारे काम को 4:15 से पहले पहले निपटा लेने हैं। हमको फ्री हो जाना है। 4:15 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ कई बार ऐसे होता है, ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो आते हैं ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो खगोलीय घटना है। इसका ऐसा नहीं है मतलब कि दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है तो इस बार कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी या कोई हानि होगी। तो उन सब चीज़ों से हमको कहीं कोई वहम नहीं पालना है, कोई डाउट्स नहीं रखने हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आते रहते हैं, दिवाली के अगले दिन आ रहा है संयोग से इस बार, तो उसका ऐसा कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट ऐसा कोई नहीं होने वाला। लेकिन जो हम लक्ष्मी पूजा करेंगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो मुहूर्त इस तरीके से सेट होगा। विशेष बात यही है कि सूर्य ग्रहण के बीच ये सुबह 4:15 पर सूतक काल शुरू होगा। उससे पहले पहले हमको हमारे सभी कामों से फ्री हो लेना है। तो नमस्कार मित्रों, आगे हम फिर मिलेंगे और मैं आपको समय समय पे और इसी तरह से जानकारियाँ देता रहूँगा। आप सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो। नमस्कार।